मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं वीवीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड। खबर भी असर भी। वीवीसीएन IBN टीवी की ओर से आप तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं खबरों की ओर। आयुष्मान चैरिटेबल एवं एजुकेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत लिटिल चैम्प्स स्कूल के प्रांगण में महिला सशक्तिकरण के तहत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं को बुनाई एवं कढ़ाई का प्रशिक्षण 15 दिसंबर से चल रहा था। 30 दिसंबर तक यह प्रशिक्षण चला, जिसका समापन हुआ। इस समापन में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। प्रशिक्षण के समापन के मौके पर वार्ड 44 के पार्षद प्रमिला देवी के अलावा साहित्यकार एवं समाजसेवी डॉक्टर सचिदानंद प्रेमी, ट्रस्ट के ट्रस्टी मनोहर कुमार शर्मा, सचिव प्रियंका शर्मा के अलावा गणमान्य लोग उपस्थित हुए। आप लोग के तरीके के लोग जिनको जरा से भी स्किल का कोई भी तरह का प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हमने आपको बता रखा है काम कैसे होता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। इन्होंने बताया क्या आप इसमें नया इंटरवेंशन करते रहिए। ये तो एक कुशन बनाना तो बस एक वो है कि बेसिक आपको आइडिया पता चल गया, आपको डिजाइन भी सिखाया गया है हर तरह का, है ना, डिजाइन भी सिखाया गया, हर तरह का स्टिचिंग भी सिखाया गया। अब प्रोडक्ट कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, राइट। अब क्या है आपको प्रशिक्षण केंद्र जब भी खोला जाता है तो शिक्षा को प्रशिक्षा में बदलने के लिए हम जो काम जानते हैं उसको मानते कैसे हैं, उसका प्रायोगिक पक्ष क्या हो सकता है, बच्चों को लाभ जीवन में क्या हो सकता है, उसका उपयोग क्या हो सकता है, ऐसी उपयोग करने की विधि को प्रशिक्षण कहते हैं। जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा अपने जीवन में काम आ जाए, इसीलिए प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण केंद्र इसलिए खोला गया, जो शिक्षा उसको दी जा रही है, सिलाई का है या कताई का है, जो भी शिक्षा दी जा रही है उसको प्रयोग कैसे करेंगे जीवन में, अब प्रयोग करने की विधि बताई जाती है ताकि दूसरे को सिखा सके, उसका विस्तार हो सके। इसी उद्देश्य से प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। सर, इस संस्था ने बीड़ा उठाया है देश की आधी आबादी को सशक्तिकरण करने का। सर, इसके लिए आप कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं ताकि इसको आधी आबादी सशक्त? अब इस संस्था ने देश की आधी आबादी को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है। हम समझते हैं कि यह बात अधूरी हो सकती है। देश में बहुत सारी महिलाएं हैं, महिलाओं का ग्राफ 50% तो होगा ही, 40% होगा। अब ये संस्था छोटी है, यहाँ मानपुर में है, तो मानपुर के बच्चों की आधी आबादी, मानपुर के 30-40 वर्ष 50-40 वर्ष के लोगों की आधी आबादी को सशक्त करने का बीड़ा उठा ले तो यह समीचीन लगता है। तो इसके लिए क्या, बच्चों को सबके पास समय है और समय का दुरुपयोग होता है। अगर उस समय का सदुपयोग हो जाता है तो यह राष्ट्र की भलाई होगी, राष्ट्र की सेवा होगी, हमारा राष्ट्र उन्नत होगा, हमारा राष्ट्र प्रोन्नत होगा। इसी संस्था को ये उद्देश्य उठाना पड़ा। सर, इस संस्था में कौन कौन सा स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है? अभी तो सिलाई का काम चल रहा है इन लोगों का, इसके अलावे आगे बढ़ेंगे। अभी कहा मैंने कि नेहरू युवा केंद्र से इसको जोड़ा जा रहा है, तो नेहरू युवा केंद्र के पास जो भी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम चलेंगे इसमें। आपका परिचय क्या हुआ सर? मैं डॉक्टर सचिदानंद प्रेमी, पूर्व प्राचार्य, अब अधिक क्या मैं कहूँ, साहित्यकार कहिए, ये विनोबा भावे की संस्था आचार्य कुल है, मैं उसका अभी संरक्षक हूँ, पूर्व अध्यक्ष रहा उसका। धन्यवाद सर। मैम, आपका नाम क्या हुआ? पूजा कुमारी। मैम, यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है आपको? हैंड एम्ब्रॉयडरी, जो हाथ से धागे का काम किया जाता है, वो काम सिखाया जाता है ताकि लोग सीखे, कुछ उससे आगे कर सके। अगर कुछ आगे जाके ज़रूरत पड़े या फिर कुछ उनको शौक़ हो कि आगे जाके हम कुछ वर्कशॉप कर सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि हम लोग कुछ जानकारी ले, कुछ शिक्षा ले, प्राप्त करें, ताकि घर में भी कुछ यूज़ का सामान हो तो उसको बना सके और फिर किसी को सिखा भी सकते हैं। हम लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग, तो बहुत लोग को हैंड वर्क पसंद आता है, तो हम लोग भी कुछ अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे हम लोग सेल्फ डिपेंड बनेंगे। आपका नाम क्या हुआ मैम? रूबी कुमारी। यहाँ पर क्या क्या आप सीखने आते हैं? अभी तो हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखा हूँ जी।
आपको क्या लगता है जब ये प्रशिक्षण केंद्र में आप पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाएंगे, सीख जाएंगे, तो ये भविष्य में आपको कितना काम देगा? बहुत ही काम देगा। पहले तो हम खुद करके कुछ दूसरा को दिखाना चाहते हैं और हमें ही देखकर कुछ और लोग सीखना चाहेंगे, जिससे ये जागरूकता और बढ़ेगी। आपका नाम क्या हुआ मैम? नेहा कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं मैम? हम BA पार्ट 1 में हैं अभी। यहाँ पर क्या सीखने आते हैं आप? हैंड वर्किंग, मतलब जो वर्क है, जो अभी तो कढ़ाई ये सब सीख रहे हैं और इसके बाद टॉय ये सब बनाना भी सिखाएंगे। जैसा कि आप बोल रहे हैं आप BA में पढ़ रहे हैं, तो जब यहाँ पर आप प्रशिक्षित होंगे तो आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं। क्या है यहाँ पर ऐसा कुछ बताया जाता है कि कुछ नए नए काम किया जा सकता है? बहुत सारा चीज़ बताया और आगे भी और बताया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें भी बाकी है, सिर्फ अभी पहला ये है कढ़ाई वाला। त्रिस्तरीय पंचायत के बाद पंचायत सरकार गठन करने की प्रक्रिया भी समाप्ति के कगार पर है। गया में जिला परिषद अध्यक्षा व जिला परिषद के उपाध्यक्ष का चयन करने के बाद नगर प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख की प्रक्रिया भी संपन्न करा ली गई। शपथ ग्रहण के बाद आए सभी समर्थकों ने प्रमुख और उप प्रमुख का गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां प्रमुख और उप प्रमुख ने बताया कि अपने प्रखंड के विकास को गति देना ही उनकी प्राथमिकता होगी और सभी को वो साथ लेकर चलने का काम करेंगे। अधिनियम के व्यवस्था के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूंगी और किसी भय या पक्षपात भावना से रहित अपने कर्तव्य का जिस पर आरूढ़ होने वाली हूँ श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। मैं कर्तव्य पालन में अपेक्षानुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे विचाराधीन होगी या मुझे मालूम होगी प्रकट नहीं करूंगी। साइन करके दे। क्या आपका होगा पहली प्राथमिकता आपके क्षेत्र में? सेवा करेंगे। आप बोलिए, इस जीत में आपका किनको श्रेय जाता है? बोलिए। पूरा पंचायत परिचय बताइएगा। अपना नाम बताइए। सरिता देवी। कौन सा पंचायत? और पंचायत। आप बताइएगा नाम अपना जी। गया जिले के वज्रगंज थाना क्षेत्र के दक्षिण गांव नहर में शुक्रवार को अहले सुबह एक महादलित युवक का शव मिला, जिसके बाद यह बात आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद वज्रगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं मृतक युवक की पहचान दक्षिण गांव के गधेवा टोला निवासी मनोज कुमार मांझी के रूप में की गई है। पीड़ित परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को NH 82 रोड पर रखकर जाम कर दिया। स्थानीय लोगों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि शव को पुलिस अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन परिजन मुआवजा और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने को लेकर शव को रोड पर रखकर सड़क जाम कर रहे थे। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि 15 दिन पूर्व एक स्थानीय आदमी किसी काम के बहाने युवक को लेकर गया था, तब से युवक गायब था। वहीं वज्रगंज थानाध्यक्ष राम इकबाल प्रसाद यादव ने बताया कि पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर मामले की छानबीन की जा रही है। क्या हुआ था? क्या नाम था पुत्रों का? मनोज कुमार। आप उनके कौन हैं? उनका हुआ क्या था? मंगल के ले गया। कौन ले गया था? पावना ले गया। नाम क्या है उनका? नाम क्या है उनका? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है?
ला के खिलाया है थी जलेबी और जब पूजा जाने से हमारे बुजुर्ग के न पता कर गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र के बैरागी में बीती रात चोरों ने रेलवे ग्रुप डी में कार्यरत प्रभात कुमार के बंद घर में हाथ साफ कर दिया। प्रभात कुमार की पत्नी ने बताया कि वह पूरे परिवार के साथ अपने बहन के घर स्वास्थ्य कारणों के कारण गई हुई थी, जो कि इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुबह जब वह मकान मालिक ने फोन कर जानकारी दी कि उसके घर के बाहर का ताला टूटा हुआ है और उसके घर में चोरी हो गई है, तभी वह लोग वहां पहुंचे। पीड़ित ने बताया कि उसके घर से ट्रॉली में रखे सारे गहने चोरी कर लिए गए। मेरे वाले चल गए एने भी तोड़ा ले एने टूटा ले ये कमा लिया पूरा, नीचे भी टूटा ले। हेल्थ के साथ खाली सामान को सब खा दिया, पैसा को ले गया, खाली बात हेल्थ के साथ हम बोला लिया मैं नीचे का भी तोड़ा है। क्या क्या चोरी गई है? हमको सिर्फ गहना गया है चोरी। गहना में क्या क्या चोरी गई है? गहना में पायल ये सब था, कान वाला था, मंगलसूत्र सब था, जितना गहना था सब चोरी चल गया। किस चीज में रखा हुआ था? बैग में रखा हुआ था, ट्रॉली बैग में। आप काम करती हैं क्या? नहीं, हम काम नहीं करते, हाउस वाइफ है। 9 वर्ष के मौके पर गया के माननीय एवं समाज सेवियों ने अपने जिला एवं राज्यवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से 9 वर्ष की मंगल कामनाएं। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम जनता दल यू पूरे परिवार के तरफ से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू और हमारे सर्वमान्य नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से आप तमाम बिहार वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नव वर्ष आपका मंगलमय हो। हम साथ साथ गया वासियों को और बेलागंज के सभी सम्मानित जनता मालिक को हृदय से शुभकामनाएं देते हैं और ये ईश्वर से कामना करते हैं कि ये नव वर्ष उनके जीवन में मंगल कामनाएं लाए और वो उनकी इच्छाएं पूर्ण हो और वो उन्नति के रास्ते पर जाएं और ईश्वर उनके लिए सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई चंदन कुमार यादव। जय हिंद, जय बिहार, जय नए वर्षगांठ पर जो आप आए हैं, हमारा जो पुराना वर्ष जो 2021 रहा, बड़ा संघर्ष का वर्ष रहा। किसान परेशान, मजदूर परेशान, मध्यवर्गीय परिवार परेशान। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरे तरफ कोरोना की मार, तीसरे तरफ हमारे किसानों को मार। और उस महामारी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो हुआ हमारे बच्चों का, क्योंकि पूरे वर्ष स्कूल कॉलेज बंद रहे। 2022 में जब हम आए हैं तो ओमिक्रॉन, पार्क बंद, स्कूल बंद, ऐसे परिस्थिति में महंगाई चरम पर, तो हम गया शहरवासी, बिहारवासी, देशवासी भगवान विष्णु की नगरी में भगवान विष्णु के चरण पर माथा सर पटक कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सरकार को सुबुद्धि दे कि महंगाई कम करे, और ओमिक्रॉन के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से शहरवासियों को, बिहारवासियों को, देशवासियों को आप बचाएं और अपने शहरवासियों को, बिहारवासियों को, अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप नए वर्ष को आप मनाएं, और हम भी अपने शहरवासियों को नए वर्ष की शुभकामना देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर्स। और उस दिन आप अपने आप को नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, इसकी भी मैं शुभकामना। गया शहर के
तमाम शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं एवं तमाम गया शहर के निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अपनी पंचायत की ओर से भी, खिरियामा पंचायत की ओर से भी गया शहर के सभी निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नववर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। साथ ही कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी भयानक बीमारियों को देखते हुए यह प्रयास करना है कि भीड़ भाड़ से बचकर हम लोग नववर्ष को मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित हो। राजेश सिंह मुखिया। नूतन वर्ष 2022 का अगवानी करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। नया साल न केवल गया शहरवासियों के लिए बल्कि गया जिले के 24 प्रखंड में रहने वाले उन लाखों किसानों को भी, उनके लिए भी सुख समृद्धि लेकर आए। उनके और ख़ास करके कोरोना काल में जिस तरह का दंश देश और समाज ने झेला है, उससे जल्दी मुक्ति मिले, ऐसी कामना है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सरकारों ने जो प्रयास की है वो पर्याप्त है और कोरोना पर हम नियंत्रण पाएंगे और देश को धीरे धीरे जिस गति से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा और सभी लोग शांति पूर्वक जो है नया वर्ष मनाएं। छात्र लोक जनशक्ति पार्टी का छात्र प्रदेश महासचिव सह मगध प्रभारी अपने देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और गया वासियों से हमारा अनुरोध है कि नववर्ष की आगमन को बहुत अच्छे से भावपूर्ण और खुशहाली के साथ करें और लोगों को एक अच्छी सोच के साथ और एक अच्छी वे के साथ लोगों को मोटिवेट करें। खास करके हम अपने स्टूडेंट्स से अपील करना चाहते हैं कि वो इस पैंडेमिक टाइम पे, डायनेमिक टाइम पे अपने जितने भी फैमिलीज, रिलेटिव्स हैं, सबको इस वे पे, इस चीज़ों पे समझाएं कि अभी हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, किस डायनेमिक से गुजर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक की ओर से, अपने आदरणीय नेता सोम प्रकाश की ओर से मैं पूरे गया जिला वासियों को नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष जिस तरह से 2021 ने हमारे देश को झेलने को पड़ा है, ये 2022 ना हो। हमारा देश सुनिश्चित और स्थित और सुव्यवस्थित बनाने का काम करे, मैं यही कामना करता हूं। और साथ ही साथ गया जिला वासियों को जो नव निर्वाचित प्रतिनिधि हुए हैं, मैं उनका भी साथ के साथ बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हृदय से हम सबों की शुभकामना है। पूरे समाज में बेहतर से बेहतर काम हो सके। आज के वर्तमान परिवेश में कोरोना और तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप जो समाज में हो गया है, इसके वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और चिंतित भी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नए वर्ष में यह दुर्दिन हम सबों को देखना न पड़े, ये अपने आप चला जाए। ये सब ईश्वर की कृपा और मर्जी से ही हो संभव है। उनकी मर्जी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समाज में हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी अनुपालन करना है, जो दिशा निर्देश दिया हुआ है चिकित्सकों के द्वारा, उसका पालन अक्षरशः की करें और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। जो बीता हुआ वर्ष है 2021, इसमें भी हम लोग सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बीमारी के चलते थोड़ी परेशानी हुई ज़रूर, अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हुआ, सब कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन बावजूद इसके समाज के हर वर्ग के लोगों का जो सहयोग और स्नेह रहा, श्रद्धा रहा, इसकी वजह से पूरे भारत में, बिहार प्रदेश में भी सब कुछ बढ़िया होता रहा। ज़्यादा कुछ प्रतिकूल नहीं हुआ, सब कुछ अनुकूल हुआ
और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यही स्नेह श्रद्धा बना रहा तो आने वाला वर्ष 2022 में भी हम लोग सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हृदय से हम सबों की शुभकामना है समाज में, और पूरे विश्व में एक संदेश देंगे कि हम भारतीयों का जो परस्पर सद्भाव की भावना है, हम एक दूसरे के लिए ही जीवित हैं, यह उजागर होगा और भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। हम सभी स्वस्थ होंगे। डॉक्टर संकेत नारायण सिंह। नव वर्ष 2022 गया नगर वासियों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए नगरवासी और हम लोग मिलकर प्रयास करें कि आने वाला वर्ष मंगलमय हो, स्वास्थ्यकारी हो, समरसता का भाव लेकर सर्वांगीण विकास हो। और सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नव वर्ष को सौहार्दपूर्वक खुशियों को मनाएं, यही मेरी अपील होगी। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी वार्ड वासियों को एवं गया वासियों को, और कोरोना के नियम को पालन करते हुए नए साल को अच्छे से सभी जनता मनाएं। 45 छुट्टी कुमारी वार्ड पार्षद। समस्त देशवासियों एवं गैर वासियों को, खास करके देवलबेगा वार्ड नंबर 35 के समस्त जनतागण को नव वर्ष के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस नए साल में लोगों के घर में शांति, समृद्धि एवं सुख प्रदान हो। जैसा कि जानते हैं कि अभी कोविड की महामारी चल रही है, ऐसे में लोग अपना ख्याल रखें, मास्क पहनकर। नमस्कार, मैं आकाश चंद्रवंशी गया शहर के तमाम शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माँ भगवती के आशीर्वाद से सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस साल हमें आने वाले खतरे को देखते हुए ये नव वर्ष मनाना है, उसका काफ़ी ध्यान रखा जाए और काफ़ी सुरक्षा के साथ साथ हमें अपना साल बेहतर से बेहतर बनाना है। देश की सभी सम्मानित जनता को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेरों बधाई मैं देता हूं। सभी वासियों को नव वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अवनीश कुमार, IBN TV। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम जनता दल यू पूरे परिवार के तरफ से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू और हमारे सर्वमान्य नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से आप तमाम बिहार वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नव वर्ष आपका मंगलमय हो। हम साथ साथ गया वासियों को और बेलागंज के सभी सम्मानित जनता मालिक को हृदय से शुभकामनाएं देते हैं और ये ईश्वर से कामना करते हैं कि ये नव वर्ष उनके जीवन में मंगल कामनाएं लाए और वो उनकी इच्छाएं पूर्ण हो और वो उन्नति के रास्ते पर जाएं और ईश्वर उनके लिए सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई चंदन कुमार यादव। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार। विवीसीएन IBN TV की ओर से आप तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विवीसीएन IBN TV में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और विवीसीएन IBN TV